जिसका दल होता उसका बल होता, उसकी समस्या का हल होता। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी समस्या का हल नहीं, निर्बल है। तो तमाम इस समाज में 1000 जाति है, संविधान में 4 जाति है। संविधान में 4 व्यवस्था दी गई, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित वर्ग जाति। पहले था कि झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे, अंग्रेजों मुगलों के समय। संविधान आया कि नहीं, देश के बुद्धिमान लोग कमाएंगे और सरकार को पैसा चुकाएंगे, उसके पैसे से झोपड़ी वाले के बच्चे को पढ़ाएंगे। लेकिन फिर बीच में कुछ बेईमान झोपड़ी के बहाने खोपड़ी वाले पैसा खा जा रहे। देश के बुद्धिमान लोग तो पैसा कमा के सरकार को दे रहे हैं और सरकारें व्यवस्था भी दे रही हैं कि नहीं, नीचे झोपड़ी वाले बेटे को मिले। तो ऐसे निर्बलों को मैं जगाना 1 तारीख को 9 साल बेमिसाल, क्योंकि मोदी के साथ डॉक्टर संजय योगी के साथ आए, हमें उनका 9 साल बेमिसाल है। बहुत काम किया है। मत्स्य विभाग के द्वारा योजनाएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, इनके फ्री के बीमा है, इनका जो एजुकेशन है, इनके लिए शादी के लिए है, इनके अनुदान है, इनके लिए NWP पर रजिस्ट्रेशन है, इसके लिए तमाम समितियां हैं। तमाम हर क्षेत्रों में उत्पादन में 2 गुना किया हूँ। तो ऐसे में 9 साल बेमिसाल, ये जाने जनता की मैंने क्या किया उनके लिए। और इसके लिए आगे की इनकी जो अनुसूचित जाति की सूची है वो भी मांगू, के लिए पूरे प्रदेश के लोग बनारस में 4 बड़ी प्रस्तावित रैली थी, गोरखपुर में और एक इलाहाबाद में और एक नोएडा में और चौथा मेरा बनारस में। ये चौथी रैली बनारस में 1 तारीख को होगी और उसमें सभी लोग आए। तो ये मुगल सराय विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक है। वही क्योंकि सिस्टम से सफलता मिलती है, तो सिस्टम में जो हमारे बूथ मतलब जो हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं और जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो बुलाया गया कि आप अपने लोकतांत्रिक ढंग से आप सरकार के साथ आए। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, एकता का परिचय दें। केवट मल्ला बिंद कश्यप, हमारा एक बात था, पिछड़ी जातियां जो इधर उधर घूम रही है, उनको एक करके लाइए और उनको अपनी आवाज बनाइए। दूसरा सवाल ये है कि नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही लड़ेंगे। आप लोगों ने भी उनकी सरकार में काम किया है, नेता मान रहे हैं उनकी अगुवाई में लड़ेंगे आप लोग भी इलेक्शन? देखिए, जब भगवान राम और निषाद राजा अभिभावक थे तो सोने की चिड़िया थी, तब राम राज था सुख का। लेकिन मुगल आए, तलवार लेकर अभिभावक बन गए, तोप लेके। पिछली सरकारें भी पौवा पिलाने के अभिभावक बनती रही लोगों को। पहली बार लोकतंत्र एक कुछ है नहीं, जनता के पैसे, जनता के भविष्य का अभिभावक है, देश के विकास है। ऐसे अभिभावक मोदी जी, योगी जी हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में आप देखे होंगे, उत्तर प्रदेश जब सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा, रेवेन्यू प्लस है, हम अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ हो गए, दूसरे नंबर पर आ गए। आज के दिन में हम उनके लिए रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसमें विकास नहीं किया। अब हमें बाहर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश एक आत्मनिर्भर प्रदेश बन रहा और विकसित प्रदेश बन रहा। तो ऐसे में उनके नेतृत्व में अगर विकास हो रहा है तो नेतृत्व ठीक है, इसलिए मैं उनके बातों का समर्थन करता हूँ। दूसरा बड़ा सवाल है कि अभी बिहार में एक पिछड़ी वर्ग से एक मुख्यमंत्री है, प्रदेश में आप पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। पिछड़ा मुख्यमंत्री को कैसे देखते हैं आप, उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप लोग चाहते हैं कि कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री हो? देखिए, अभी तक तो पिछड़ों के दल तो कांग्रेस ने तो पता ही नहीं चलने दिया 70 साल से कौन पिछड़ा, कौन अनुसूचित, कौन से। लेकिन मंडल कमीशन आए, पिछड़ा वर्ग पिछड़ी के व्यवस्था की गई, संवैधानिक व्यवस्था की गई। ये जो संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उसमें आया था कि जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, कस्टमर हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी, उनकी एक सूची बनी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। लेकिन जो सूचीबद्ध नहीं हो पाए थे उनके लिए उसमें व्यवस्था दी गई, जो बैकवर्ड क्लासेज और छूटे हैं उनके लिए कमीशन बनेगा। उनको एक व्यवस्था कमीशन बना, रिपोर्ट दिया कि लगभग 4000 जातियां ऐसी हैं जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड में से। लेकिन व्यवस्था हो गई, संवैधानिक दर्जा किसी और ने दिया, मोदी जी ने दिया। तो हम चाहते हैं कि पिछड़ों की भागीदारी हर क्षेत्र में हो। मुख्यमंत्री भी तो बनना चाहिए ना, आप बने ही हैं। अभी तो देखो, सैनी जी बने हैं, मोहन यादव बने, अभी बिहार में बने, तो बने तो है ना, तो सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है सर कि निषाद पार्टी 2027 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अभी तो फिलहाल हमारे अभिभावक वही हैं, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश, विकसित प्रदेश, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने में आगे हैं।
तो जो आगे होता है अच्छे कार्य करता है उस नेतृत्व को सबको स्वीकारना चाहिए।